नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की जुगाब्धि गीता या अच्युतानंद मालिका पुस्तक के सप्तम वाणी अध्याय पेज नंबर 28 से 32 के अंदर महापुरुष ने क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि कहउछंती निराकार अच्युतंकु चाहि सुनतु भकत मोर कथा मन देई ब्रह्मांड ठाकुर जार लीला अप्रमित ब्रह्मा शिव हरि आदि न पाती अंत जेणुतु भक्त प्रधान तेणु मोर मति अंतर्गते जानी भक्त भजुअछि नीति सत शांति सत्यव्रत करिलु धारण तेबे श्रीहरि चरण कलु दर्शन। इस पंक्ति पर निराकार प्रभु अच्युत को संबोधन करके कह रही हैं। भक्त रूप में अच्युत को कहा गया है कि ब्रह्मांड ठाकुर जिनका लीला अप्रमित है, ब्रह्मा शिव हरि आदि जिनका अंत नहीं पाते, वही अच्युत जो कि प्रकृत भक्त प्रधान है। और भगवान कौन है, ये बात को जानकर अपने अंतर्गत पर भगवान को नित्य भजन कर रहे हैं। सत शांति सत्य व्रत को निरंतर धारण करके रहे हैं, इसीलिए वो ही श्री हरि श्री चरण को दर्शन करेंगे। जो ब्रह्मांड ठाकुर का लीला अप्रमित है, ब्रह्मा शिव हरि को जो अगोचर थे, वो प्रभु के श्री चरण को अच्युत भक्त दर्शन करेंगे, सत्य शांति सत्य व्रत को धारण करके। उसके बाद कलियुग की समाचार को उनके सामने प्रकाश कर रहे हैं। सुनतु सरल चित्ते मति करी स्थिर कलिजुग समाचार देवे अगोचर। ये कलिजुग की समाचार को निराकार प्रभु वर्णन कर रहे हैं, जो कि देवताओं को भी अगोचर होगा। अलौकिक लीलामान जगते पुरीछि जार आज्ञा जोगो माया घेनिण भ्रमुछि। इस कलिजुग पर अलौकिक लीला इस जगत पर पूर्ण होगा, जहीं पर जोग माया शक्ति प्रभु की आज्ञा को लेकर पृथ्वी पर इस जगत पर भ्रमण कर रहे होंगे। जोग माया शक्ति इतना प्रखर है उनका खेल कि आप सब देखें, कल्कि भगवान या वो महापुरुष जो कि इस जगत को उद्धार करेंगे, वो एक है, मगर हमारे धरती पर हमारे भारतवर्ष पर अभी हजारों मात्रा पर कल्कि या वो महापुरुष घूम रहे हैं। यही जोगमाया की प्रखर चेल कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष उदाहरण ये है। न धरिबु आनमने प्रभु डाकुथिबु कली कलमश नाशन प्रभु को चिन्हिबु। भक्तों को लेकर ये कहा गया है कि किसी भी अन्य बात को अपने मन में धारण न करके एकमात्र प्रभु को पुकारना चाहिए, प्रभु की शरण में रहना चाहिए, प्रभु को ही एकमात्र भजन करना चाहिए। तभी कली कलमश नाशन के लिए जो प्रभु आएंगे, तुम उन्हें पहचान पाओगे। कोटि भक्तों मेलरे होई बुटी सार निराकार आज्ञा बाबू पत्थर रगार। जब कल्कि भगवान आएंगे, सभी भक्त उनके पास आएंगे, कोटि कोटि भक्त आएंगे। अगर तुम प्रभु की चरण को ही केवल भजन करके रही होगे, तो कली कलमश नाशन प्रभु की दर्शन तो पाओगे ही, उसके साथ कोटि भक्तों के मध्य पर तुम सार होकर रहोगे। ये निराकार प्रभु की आज्ञा है, जो कि पत्थर की लकीर है, जो कि कभी भी असत्य नहीं होगा।
भक्त मानकर टाण रखिबार पाई लीला खेला करी मु शून्य मार्गे रही। निराकार प्रभु कहते हैं कि भक्तों की टाण दृढ़पण को रक्षा करने के लिए वो शून्य मार्ग पर लीला खेला करेंगे। सुन सुन निराकार देख लीला मान, जेऊ रूपे कली पाप हुईब खंडन। निराकार प्रभु की ये लीला को देखो, जो रूप के द्वारा कली पाप खंडन होगा। नील धवल रूपमो केसे लुचि जीव, कला धला अश्वे थिबु अबाड़ ढांकिब। नील धवल स्वरूप, नील धवल स्वरूप वो प्रभु की केस द्वारा छुप जाएगा और कला धड़ा अश्व पर बैठकर वो आएंगे अबाड़ ढांकिब, और उनका ये स्वरूप को अबाड़ छुपा कर रखेगा। ये अबाड़ क्या है, इसके लिए मैं एक एपिसोड करूंगा। अबाड़ का मतलब क्या है महापुरुष ने वर्णन करे हैं। जो महापुरुष भगवान को पाएंगे वो ही अबाड़ साधना करेंगे, जो कि भयंकर साधना है। जो साधना पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से उनके परिवारजनों को भी मृत्यु हो जाता है। ये भयंकर साधना है और वही साधना को वो करेंगे। तो अबाड़ इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे राष्ट्रपति आए, उनके चारों ओर एक सुरक्षा वलय रहता है, वहां पर पुलिस, आर्मी फोर्स आदि, सिक्योरिटी आदि रहते हैं। उसी तरह भगवान आएंगे जो महापुरुष के पास, उनके चारों ओर एक सुरक्षा वलय रहता है और वही सुरक्षा वलय के अंदर भगवान या वो महापुरुष की शक्तियां उन्हें सुरक्षा देते हैं। इस सुरक्षा वलय के अंदर कोई भी दुष्ट शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। यही अबाड़ साधना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान का नील धवल स्वरूप उनके केस पर छुप जाएगा, अर्थात जो हर युग पर नील धवल ज्योति स्वरूप होकर वो आते थे, वो स्वरूप लेकर वो आएंगे, मगर नील स्वरूप छुप जाएगा और कला धड़ा स्वरूप लेकर वो आएंगे। कला स्वरूप कला कान्हू श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सूचित करता है, जो कि त्रिपंड कला स्वरूप है। ये उन्हीं को ही सूचित करता है, अर्थात श्री नारायण कल्प पर कलियुग की पाप से उद्धार कार्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए नारायण पर या कृष्ण नहीं, महाकृष्ण श्री जगन्नाथ महातत्व पर महावतरण करेंगे स्वयं भगवान, जिनका स्वरूप कला धड़ा स्वरूप होगा। वही स्वरूप लेकर वो कली पाप को नाश करेंगे। निराकार का खेल चलेगा, यदियो वो सगुण साकार स्वरूप लिए होंगे, फिर भी वो स्वयं निर्गुण निराकार स्वरूप होकर प्रत्यक्ष में विराजमान करेंगे। वही निर्गुण निराकार स्वरूप में वो सर्वक्षम होंगे और जगत उद्धार, जगत संहार सभी काम वही निराकार स्वरूप को धारण करके करेंगे। और कैसे संहार लीला करेंगे उसके बारे में लिखे हैं। कहीं जल रूपे मुहि जगत नासिबी, कहीं पर जल रूप में ये जगत को नाश करेंगे। कहीं पवन रूपरे सकल ग्रासिबी, कहीं पवन वायु रूप में सकल को ग्रास करेंगे। कहीं जोग माया नहीं संहार करीबी, कहीं पर जोग माया शक्ति के द्वारा संहार करेंगे। कहीं निजे विश्व रूप धारण करीबी, कहीं पर वो खुद ही विश्व रूप को धारण करेंगे। कहीं मौन व्रत मु धारण करीबी, कहीं पर वो मौन व्रत होकर रहेंगे।
कहीं काल रूपे मुहि पापी को नासिबी, कहीं पर वो खुद काल रूप पर पापियों को नाश करेंगे। एमंत बेले मो पासे जगी रही अबाड़ ज्योति मते लुचाई रखिब। एमंत बेले इस समय मो पासे मेरे पास अच्युत भक्त रहे होंगे जो कि अबाड़ ज्योति पर भगवान को अपने शरीर पर छुपा कर रखे होंगे। स्वयं निराकार पुरुष एक नर के आकार के अंदर रहे होंगे, महालीला करते होंगे, मगर उनके स्वरूप दृश्य नहीं होता होगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि वो जो महापुरुष अच्युत शक्ति हैं, वो अबाड़ ज्योति के द्वारा उनके शरीर को छुपाकर अपने पास रखे होंगे। और वही भक्त के लिए ही श्री भगवान दर्शन देंगे। एका भक्तों पाई दर्शन मिलिब। एक ही भक्त, वो अच्युत जो निराकार भगवान को लाए होंगे अपने भक्ति बल पर इस धरती को, उन्हीं के भक्ति के कारण स्वयं निराकार भगवान दर्शन देंगे इस जगत सचराचर ब्रह्मांड को। एका भक्तों पाई दर्शन मिलिब। एक ही भक्त के लिए वो दर्शन देंगे। कल्कि राम रूपे मुहि भ्रमिबी जगत, कल्कि राम स्वरूप पर इस जगत पर भ्रमण करेंगे। कल्कि राम त्रेता युग पर श्री रामचंद्र आए थे, जो कि एक पत्नी व्रता थे। एक ही पत्नी थे उनके सीता माता। और जब लोकापवाद के लिए वो सीता माता को वन पर छोड़कर चले आए थे, उसके बाद जब वो अश्वमेध यज्ञ आदि करे तो उन्हें विवाह करने के लिए कहा गया, फिर भी वो विवाह नहीं किए थे। माता सीता को जब रावण चोरी करके ले गया था, तभी वैष्णवी देवी भी विवाह करने की आशा रखे थे, मगर प्रभु ने मना कर दिए थे, क्योंकि वो एक पत्नी व्रता होकर रहेंगी। और वही एक पत्नी व्रता होकर रहने से ही त्रेता युग के अंत पर फिर से सत्य युग आया था। और ये कल्कि लीला समय पर जब फिर से कल्कि राम अवतार होकर आएंगे, स्वयं भगवान कल्कि अवतार होकर आएंगे, तब वही एक पत्नी व्रता को वो धारण करेंगे। जो कहते हैं कि कल्कि भगवान अनेक नारियों को विवाह करेंगे, उनके दो पत्नी होंगे, ऐसा नहीं होगा। वो एक पत्नी व्रता होंगे, तब भी जाके पुनः श्री सत्य युग स्थापन होगा कलियुग की अंत समय पर। इसीलिए कहा गया है कि कल्कि राम आएंगे और जो मातृशक्ति को वो विवाह करेंगे, वो मातृशक्ति सर्व मातृ कला पर निपुण होंगे। अर्थात जितने भी महाशक्ति हैं, सभी वो मातृशक्ति के शरीर पर लीन गए होंगे। और वो मातृशक्ति कौन होंगे, ये मैं बहुत स्थानों पर बता चुका हूँ। तो उसके बाद लिखा गया है, भगवान एक ही भक्त के लिए दर्शन देंगे, वही भक्त के लिए ही वो अवतार लेकर आए होंगे, वही भक्त के लिए ही वो विश्व मूर्ति को धारण करेंगे। तांको निमंतरे मुहि हेबी विश्व मूर्ति, भक्तों कषण मेंटाई बिखिति। वो भक्त के लिए ही वो विश्व मूर्ति धारण करेंगे और वो भक्त के सभी कषण को नाश करेंगे इस धरती पर। चक्रधर मायासीना जगते व्यापीब, जोगी जन मानकर टाणटी होइब। जब भगवान धरती पर चले आएंगे, तब भगवान की माया सारे जगत पर व्याप्त होगा। जोगी जन भगवान को
देखकर सुदृढ़ हो जाएंगे। हरादि रामादि सिद्ध जोगी जन मिली जय शब्द पकाउथिबे होई मिली। हरादि रामादि अर्थात दोनों विष्णु भक्तगण, शिव जी की भक्तगण सब अवतारी पुरुष के पास मिलकर एक स्वर पर जय शब्द करते होंगे। अनेक असंख्य लोक नाश होई जिबे, नगरे नगरे चंडी जे चामुंडा घेरी जिबे। अनेक असंख्य मात्रा पर उस समय लोग मर जाएंगे। नग्र नग्र पर चंडी चामुंडा प्रवेश करेंगे। गुजुरी लीला भियाई सकले तोषिबु, आदि अनादि को माया खेल भियाइबु। गुज्जरी लीला को वो भियान करेंगे। भियान करके सभी भक्तों को संतुष्ट करेंगे, तोष करेंगे। आदि अनादि की माया खेल धरती पर भियान करेंगी। घोर कली नाश हैला बोली न जानिबे। घोर कली नाश हो गया है, ये सब जानेंगे। इसी तरह कलयुग का अंत होगा। स्वयं भगवान पुनः श्री सत्य युग आरंभ करेंगे धरती पर, और जब वो दर्शन देंगे उसी दिन से ही सत्य युग पुनः सुप्रतिष्ठित होगा। एक ही भक्त जो कि स्वयं अच्युत हैं, उन्हीं के कारण ही ये लीला धरती पर होगा, ऐसा इस पुस्तक पर लिखा गया है। और वही अच्युत ही जगत उद्धार करता है, वो ही श्री गुरु स्वरूप है। एक ही गुरु स्वरूप है जो स्वयं जगन्नाथ कहलाएंगे, और सभी भक्त सुजन जन उन्हीं के नाम को ही जाप करके गति मुक्ति पा जाएंगे। कड़ी प्रताप उनको स्पर्श नहीं करेगा। ये संहार लीला पर वो सब सुरक्षित रहेंगे। तो वही महापुरुष कब इस संसार पर प्रकट होते हैं, वही प्रकट लीला को ही इंतजार है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।